वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है। एक संत ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो सभी ने आरोप लगाए कि संत की राजनीति से क्या प्रयोजन। संत को गद्दी पर बिठाकर यूपी की नैया कैसे खिवैया बनेगी और खिवैया कैसे पार होगी। पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी की डोर थामी तो विकास की गति तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। जो महत्वपूर्ण काम किए उनसे प्रदेश आर्थिक विकास की राह पर बढ़ता गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद 7 साल पूरे हो चुके हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 साल के 7 विशेष 7 बातों को जानेंगे और यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है और ये भूमिका किस तरह से निभाई है ये भी जानेंगे। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी। अनेकों समस्याएं थी। अपराध अपने चरम सीमा पर था। वहीं अपहरण शोषण के मामले में शीर्ष पर थे। लड़कियों का घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। समाज असुरक्षा की भावना से ग्रसित था। ऐसे में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर काम करना शुरू किया। यूपी में 7 सालों के दौरान अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ वो कार्रवाई हुई जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनी। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी को चुनाव दर चुनाव मिलने वाली कामयाबी की वजह से हर तरफ योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ और यूपी मॉडल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था मुख्य स्तंभ है। विकास की बात उसके बाद आती है। कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी ने काफी प्रभाव छोड़ा है। यूपी में कानून हाथ में ले या फिर उसका उल्लंघन करें तो एक ही उपाय है, बुलडोजर चलना। किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक सिंबल बन चुका है। 7 सालों के दौरान यूपी समेत पूरे प्रदेश में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है वो है अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सजा, संपत्ति और संघार की कार्रवाई। खास तौर से सरकार के बुलडोजर एक्शन और अघोषित एनकाउंटर नीति ने पूरे देश में खासी सुर्खियां बटोरी है। फिर चाहे वो कुख्यात विकास दुबे का एनकाउंटर हो या फिर बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का मुठभेड़ में मारा जाना, सरकार की मुठभेड़ पॉलिसी के साथ ही सजा दिलाने का अभियान भी जोरों से चला। 4 दशकों में पहली बार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को सजाएं हुई। 7 सालों में कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए 24,743 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है। प्रदेश भर के टॉप 50 माफियाओं को चिन्हित कर सरकार ने उनकी अपराध से जुटाई गई संपत्तियों को अटैच किया है। साथ ही उनके अवैध कमाई के रास्ते भी बंद किए हैं। 7 सालों में 124 अरब से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गयी या अवैध कब्जे से मुक्त कराई गयी। इतना ही नहीं, बीते कई सालों से यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को प्रतिबंधित करने की असली जमीन यूपी पुलिस ने ही तैयार की। सीएए, एनआरसी के हिंसक प्रदर्शनों में पीएफआई की भूमिका आने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने मजबूत शिकंजा कसा, जिसके आधार पर पूरे देश में संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। यूपी में 7 सालों के दौरान अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। सीएम योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में कानून व्यवस्था के बाद विकास की बात आती है। जब उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तब प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप था। प्रदेश को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था।
आज स्थितियां पूरी तरह से उलट हैं। यूपी विकास के कारण चमक रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी जिसे उल्टा प्रदेश कहकर भी उसका मखौल उड़ाया जाता था, आज निवेश के लिए जाना जाने लगा है। बड़े बड़े व्यवसायी इसे श्रेष्ठ मान अपनी कंपनी का विस्तार करने को तैयार है। आज भारत के अमृत काल में यूपी भी देश के विकास का अहम हिस्सा है। अधिकांश मोबाइल फोन यूपी में बन रहे हैं। एलईडी लाइट के प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के विकास को दर्शाता है। फिल्म सिटी बनने से आधुनिक भारत की छवि पुख्ता हो रही है। अलग अलग तीर्थों के विकास से भारतीय विरासतों का सौंदर्य निखरा है। आज विकास का कोई भी क्षेत्र हो, रियल एस्टेट का, वाहन मैन्युफैक्चरिंग का या शिक्षा का, हर तरफ विकास के अवसर बढ़ गए हैं। प्रदेश का नाम चमक रहा है। योगी सरकार के नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दुगनी होकर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। यूपी की प्रभावशाली विकास यात्रा पर हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिए देश भर के उद्यमियों को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर अपनी मुहर लगाती है। अब तक हुए सभी 4 GBC की बात करें तो ये आंकड़ा तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए पहुंचता है। इतने भारी भरकम निवेश से न केवल यूपी की आर्थिक समृद्धि को बल मिला है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी हुआ है। योगी सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए आज यूपी में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी की है। देश का सबसे बड़ा रेल और रोड नेटवर्क यही है। यही एकमात्र प्रदेश है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन यहां है। 6 एक्सप्रेसवे संचालित है, 7 निर्माणाधीन है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे और पहली रैपिड रेल के संचालन का गौरव प्रदेश यूपी को प्राप्त है। डबल इंजन की सरकार में यूपी की विकास की रफ्तार दुगनी है। सादा जीवन, उच्च विचारों की राह पर बढ़ते सीएम योगी ने जो ठान लिया उसे पूरा किया। सबका हाथ थामे विकास के रास्तों पर जो आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएम योगी की अथक लगन और कोशिशों का ही परिणाम है कि आज हर कदम पर सफलता मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो जनता के विश्वास और उनके विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की काया ही पलट दी है। उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर भी काम किया है और पीएम मोदी के विजन को भी धरातल पर उतारा है। यूपी आज भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बना है। प्रदेश दुनिया में विशेष स्थान बना रहा है। अयोध्या में 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा है। राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। सीएम योगी ने जब कमान संभाली तो मंदिर का निर्माण भी उनके जहन में सबसे ऊपर था, क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर से गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का नाता था। ये नाता करीब 100 साल पुराना था। इस दौरान राम मंदिर को लेकर होने वाले हर आंदोलन में तब के पीठाधीश्वरों की केंद्रीय भूमिका रही। गोरखपुर स्थित इस पीठ के मौजूदा पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने जिस अयोध्या और वहां जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना देखा था, जिस सपने के लिए संघर्ष किया था, वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साकार हो गया।
सीएम योगी के कार्यकाल में काशी कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। काशी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा थे कि वो काशी कॉरिडोर उद्घाटन से पहले 100 से अधिक बार काशी जा चुके थे। कॉरिडोर बनने के बाद इस धाम में आने वाले पर्यटकों की संख्या 15 करोड़ से अधिक पहुंच गई। वहीं योगी सरकार ने प्रयागराज में कुंभ के दौरान अद्भुत व्यवस्था की थी। प्रबंधन और व्यवस्था देखकर हर कोई हैरान था। कुंभ के दौरान योगी सरकार की व्यवस्था देख देश दुनिया में चर्चा हो रही थी। योगी सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा दे रही। अब प्रदेश की अलग से संस्कृति नीति भी बनाने जा रही है। यूपी के तीर्थ स्थल अब और अधिक दिव्य और भव्य होंगे। योगी सरकार प्रदेश के 5 बड़े धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर रही है। नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकुंभरी देवी और शुक्र तीर्थ जैसे धार्मिक स्थलों पर सरकार श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच आध्यात्म का नया एहसास कराएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से 700 से अधिक मंदिरों और धामों का जीर्णोद्धार किया गया है, जो ये दिखाता है कि सीएम योगी विकास के साथ ही धार्मिक आस्था को लेकर भी काफी संजीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पिछले 7 सालों में शिक्षा के हर क्षेत्र में बुनियादी स्तर से बदलाव लाने का सार्थक प्रयास किया है, जिसका असर भी अब दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा खस्ता हालत में थी। प्राथमिक स्कूलों की छवि कोई एक दिन में खराब नहीं हुई थी। इसके पीछे सालों की सरकारी अधिकारियों की लापरवाही शामिल थी। पटरी से उतर चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना एक बड़ी चुनौती का काम था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम करना शुरू किया और सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कर सबसे पहले लोगों को ये एहसास कराया कि प्राथमिक विद्यालय पठन पाठन का प्राथमिक केंद्र है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी थी। अपने कार्यकाल में लगभग 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती कर इस सरकार ने एक बड़ी चुनौती को खत्म किया। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ ही साथ लगभग 93,000 प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सही किया गया। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकें, बस्ते, पोशाकें मुफ्त में वितरित की गयी। इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए डीबीटी के जरिए छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे और स्कूल बैग खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खातों में 1100 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा आधार की मजबूती के बाद सरकार ने उसके ऊपर होने वाले भवन निर्माण पर भी पूरा ध्यान दिया। माध्यमिक विद्यालयों में भी प्राथमिक विद्यालयों की तरह ही बेहतर आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया। सीबीएसई के पाठ्यक्रम को अधिक श्रेष्ठ मानते हुए और एक ही तरह का पाठ्यक्रम लागू करने की बहस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने यहाँ यही पाठ्यक्रम लागू किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में शहरी छात्र ग्रामीण छात्रों से आगे निकल ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त सुविधाएं हैं। इसके लिए योगी सरकार ने अभ्युदय कोचिंग निःशुल्क शुरू की, ताकि छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी बेहतर तैयारी कर सके। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, आईआईटी जेईई की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है
और इसके साथ ही हमारे जो प्रशिक्षु IAS होते हैं, IPS होते हैं, PCS होते हैं, PPS होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है। उन बच्चों के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे, बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। योगी सरकार 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना कर रही है। 28 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाने पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय, पुनर्वास विश्वविद्यालय, फोरेंसिक विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। पूरे राज्य में वर्तमान समय में 1417 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जो पहले के दोगुने से भी ज्यादा हैं। कई स्तरों पर योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और उसके समावेशी रूप को लगातार बेहतर करने का जो बेड़ा उठाया है, अब वो फलित होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो योगी सरकार का सबसे अधिक जोर युवाओं के भविष्य को संवारने पर भी है। बीते 7 सालों में योगी सरकार ने 7 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर कीर्तिमान रचा है। योगी सरकार के नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है। ये प्रदेश में योगी सरकार बनने पर 6.4% हुआ करती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 साल में 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर यूपी के युवाओं को सशक्त किया गया है। मिशन रोजगार के तहत काम कर रही योगी सरकार निरंतर युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है, जिसके अलावा युवाओं को निजी सेक्टर और स्वरोजगार से जोड़ते हुए 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ है। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से सोचती थी। प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने में मदद दी जाएगी और बिना ब्याज के 5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। तब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहाँ पे नायलेट के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है। इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहाँ पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। योगी सरकार यूपी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए नए रास्ते खोल रही है। इसी को देखते हुए योगी सरकार MBA के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाश रहे प्रदेश के युवाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार MBA में डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस लागू करने पर विचार भी कर रही है। योगी सरकार के इस कदम से जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं देश में सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन वाले यूरी में आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष लोगों की तादाद बढ़ेगी। इससे आपदाओं से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए भविष्य में कहीं भटकना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
तो पिछले 7 सालों में योगी सरकार की नीतियों की समीक्षा करें तो महिला सशक्तिकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता के रूप में साफ तौर पर दिखाई देता है। रोजगार के लिए जो योजनाएं शुरू की गई उसमें महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया गया है। महिला बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये एक ऐसी पुकार है जो दशकों से हमारे समाज में गूंज रही है। निसंदेह सरकार ने इस दिशा में काम भी किया है। यही वजह है कि आज हर क्षेत्र में आधी आबादी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब सवाल ये कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ महिला कल्याण के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आए। इसका जवाब धरातल पर उतरती योजनाएं देंगी। महिला बेटियों की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की गई मिशन शक्ति योजना भी इस दिशा में सरकार के गंभीर रुख को इंगित करती है। मिशन शक्ति योजना के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। महिलाओं में सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति सामाजिक जागरूकता और चेतना में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है जिससे समाज में लोग बेटियों के पैदा होने पर निराश होने की बजाय जश्न मनाएं। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कन्या सुमंगला योजना मनोबल बढ़ाने वाली है, जिसमें बेटियों के पैदा होने के समय से लेकर उनकी डिग्री तक की पढ़ाई के लिए अलग अलग चरणों में सरकार 15,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। अब तक 6,13,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बेहतर जीवन जीने के लिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। महिलाएं शिक्षित और प्रशिक्षित होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़कर काम कर रही हैं। ये तभी संभव हुआ है जब योगी सरकार के इकबाल से प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आई है। सरकार के तमाम प्रयासों के कारण ही महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर हर स्तर पर साझा करने लगी हैं। यौन शोषण, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, स्कूल के आसपास शराब की दुकानें, दहेज उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात कहने लगी है। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायत स्तर पर बैंकिंग सहित अन्य योजनाओं में सहयोग के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। बीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे बीसी सखी बनकर के, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती है, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही है हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1,840 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाला पोषाहार अब स्वयं सहायता समूहों की तरफ से तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना वित्तीय समावेशन का मॉडल बनकर उभरी है। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार की नीतियां पूरे देश में सराही जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध में सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभरा है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम सरकार ने किया। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ प्रदेश की योगी सरकार की कोशिशों के सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।